नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा छोटा सा परिचय है। सबसे पहले मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मैं पिछले 27 साल से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं और 2020 के बाद पढ़ाना शुरू किया है मैंने एस्ट्रोलॉजी का ऑनलाइन। और आप ही की तरह एक मैं भी स्टूडेंट हूं। मेरा पैशन, दीवानगी, पागलपन एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च करना है। तो हर बार जो भी कोई कोर्स मैं पढ़ाता हूँ तो वो सेम नहीं हो पाता। उसका कारण है कि जो भी मेरी नई रिसर्च आती है उस दौरान वो नई रिसर्च में डाल देता हूँ, या जो कंसल्टेंसी में क्लाइंट्स आते हैं उन चार्ट्स के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो तक पढ़ाता हूँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मेरा पढ़ाने का सिंपल सा है कि जब तक आपको समझ नहीं आए मेरा पढ़ाना अर्थ ही नहीं। ये बात आप समझ लीजिए, मेरे को उंगली पकड़ के पढ़ाना है, छोटा बैच बनाना है सो दैट आपसे इंटरेक्शन हो, आपसे फीडबैक मिले और आप अपनी कुंडली लेके बैठे, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी आराम से समझ आ सके, जिसमें हार्ड और फास्ट रूल नहीं चाहिए मेरे को। ये चंद्र नाड़ी ऐसी है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो मेरे पास सूत्र है, कैन यू इमेजिन, 2 शब्द का एक सूत्र है सिर्फ। अगर मैं वो 2 शब्द बोल दूं यही इसी समय चंद्र नाड़ी आपको आ जाएगी। सिर्फ 2 शब्द बोलने, सो सिंपल। आप डेली की प्रोडिक्शन, एक हफ्ते की प्रोडिक्शन, एक महीने की प्रोडिक्शन, ग्रह दशा नहीं देखना, किस ग्रह का दशा चल रहा है, किसका गोचर चल रहा है। पिछले बैच के अंदर डॉक्टर एस एस डोला जी थे, पूना से डेंटिस्ट हैं। तो मैंने ये बोला था चंद्रनाड़ी में कि आपके पास 2 पेशेंट आएंगे, एक आर सिटिंग कराएगा, दूसरा का पैसे नहीं देगा। और उससे पहले बैच में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़की आई थी, तो मैंने उनको बोला भी आज आपने कपड़े सिलने दिए हैं और मॉल से कपड़े खरीदे हैं, दोनों काम करे हैं। शी सेड यस, आई हैव डन बोथ द चार्ट, सॉरी, बोथ द थिंग्स आई हैव डन इट। पर उससे पहले मेरे क्लास में आए हस्बैंड एंड वाइफ। मैंने कहा भी आप ट्रैवलिंग करेंगे लेकिन आप ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढेंगे जहां सात्विक खाना मिलता हो और वही खाना खाएंगे और फिर आप घर आ जाएंगे खाना खाने के बाद। तो शाम को आते ही क्लास के अंदर वो उन्होंने ये बात शेयर करी। तो कुछ एक स्टूडेंट ने दोबारा डिमांड करी कि सर आप दोबारा लेकर आइए चंद्र नाड़ी। ठीक है। तो ये जो चंद्र नाड़ी है इसको मैंने इस ढंग से ड्राफ्ट किया है कि इसमें वैदिक और भृगुनंदी नाड़ी दोनों को जोड़ लिया। इसकी ड्राफ्टिंग इस ढंग से की, क्योंकि मैं लोसो ग्रेड भी पढ़ाता हूँ न्यूमरोलॉजी में, केपी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, नाड़ी भी पढ़ाता हूँ, लाल किताब फ्री में पढ़ाता हूँ। जब भी कोई सूत्र होता है तो मैं बीच में लाल किताब से भी उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं एडवांस नवांशा में पढ़ा रहा था और पास्ट लाइफ रेमेडी में भी मैं लाल किताब पढ़ा रहा था बीच में ऐसे। उसके लिए कोर्स नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आई एम, रेड बुक जो होती है ना वो मेष लगन, सिंह लगन, कर्क लगन उनके लिए है। हर लगन के लिए रेड बुक नहीं है, ये पता होना चाहिए। परंतु लोग गलती कर जाते हैं, हर कोई कहता है जी मैं लाल किताब सीखूं, ऐसे नहीं होता भैया। तो अब हम शुरू करेंगे चंद्र नाड़ी। अब ध्यान से सीखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चंद्र नाड़ी हम पढ़ेंगे और इसको सीखना बहुत आसान है। मैं इतना गारंटी ले सकता हूं, आपको दशा नहीं देखनी है, नक्षत्र नहीं देखना, ग्रह नहीं पढ़ना, सिंपल सा वे है। अगर सिंपल सा वे आपको समझ आ जाए तो ये समझिए चमत्कार को नमस्कार है। जो लोग वो एस्ट्रो टॉक पर है उनके लिए तो ये फ्रूटफुल रेमेडी है। वो इतना पैसा छाप सकते हैं एस्ट्रो टॉक पर जिसका कोई हिसाब नहीं है इस कोर्स को करने के बाद। और आपको पता लग जाएगा कि मेरा दिन कैसा जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट राइट नाउ। किसी का कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर लीजिएगा तो मैं बाद में बता दूंगा आपको। लेट्स से दिस हैज टू बी सीन फ्रॉम द D1, यानी लगन कुंडली से हम देखेंगे। अब ये जो चंद्र नाड़ी है पहले इसे समझिए। चंद्रमा आत्मा है। देखिए हमारा ना, जब मृत्यु होती है तो मनो में कोश की यात्रा होती है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा थोड़ी मरती है। हम कहते हैं कि शरीर से आत्मा निकल रही है, आत्मा नहीं। आत्मा एक एनर्जी होती है जो मनोमय कोश, यानी मनो में जो हमारा शरीर है, सूक्ष्म शरीर मनोमय कोश होता है, वो बाहर निकलता है। और इसी मनोमय कोश के अंदर, हमारी पिनियल ग्लैंड के अंदर, हमारे लाखों करोड़ों जन्मों के रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं।
दिस pineal gland contains a serotonin chemical. क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ फिलहाल, चंद्र नाड़ी पढ़ानी है। ये सेरोटोनिन केमिकल जो हमारी पिनियल ग्लैंड में होता है ना, वो हमारी बॉडी को टच नहीं करता अंदर से। यानी हमारे शरीर में तो है, लेकिन हमारे शरीर को छूता नहीं है। उसे समाधि द्वारा प्रकट किया जाता है, तब वो हमारे शरीर को छूता है, अदरवाइज नहीं। तो चंद्र नाड़ी के अंदर हम क्या समझना चाहेंगे वो ये है, सिंपल सा। लेट्स से एनी लग्ना, इफ मून इज कमिंग इन द लग्ना, देयर इज नो प्लेनेट इन द लग्ना। इफ ये जो मून हमने लिया है, ये मून हमने ट्रांजिट का बोला है, ट्रांजिट मून। इफ इट कम्स इन द लग्ना एंड नो प्लेनेट एक्सपेक्टिंग द मून, चंद्रमा को कोई ग्रह नहीं देख रहा है। कुंडली का जो आपकी नेटल कुंडली है, उसमें चंद्रमा को कोई ग्रह नहीं देख रहा, तो इसका अर्थ है जातक अपने बारे में सोच रहा है, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है। लगना आपका कैरियर है, तो कैरियर के बारे में भी सोचेगा ना, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेगा, अपने कैरियर के बारे में सोचेगा। Now in this Chandra Nadi, Chandrama is your doorbell. Basically, it is your doorbell. तो उसने बेल कहाँ बजाई है? बेल आपकी लगन में बजाई है। So when there is no planet in the lagna, means the person will think about of his himself. तो हमको और चार्ट से एक दो चार्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन क्लास में मैं सिंपल सा एक सूत्र बता देता हूं कि एक, मैं एस्ट्रोलॉजी को द मोस्ट इजीएस्ट वे बनाने का प्रयास करता हूं। लंबे चौड़े सूत्रों से कभी ज्योतिष नहीं आएगा, ये सदैव बुद्धि में बिठा लीजिएगा। सिंपल सूत्र होना तो उससे जल्दी समझ में आता है। अब देखिए, किसी का मेष लगन है, सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा है, सैटर्न बैठा है, दशम भाव में चंद्रमा आया हुआ है ट्रांजिट का, और मंगल यहां बैठा हुआ है। क्लियर है? 10th हाउस हमारा कैरियर होता है, ठीक है, हमारा जो भी बिजनेस है उसको भी आप कह सकते हैं, बिजनेस कह सकते हैं आप तो। अब हुआ क्या कि ये जो चंद्रमा है वो दसम भाव में गोचर कर रहा था, शनि मंगल पर दृष्टि डाल रहा है। इस शनि में बृहस्पति का भी प्रभाव है, बिकॉज दे आर सिटिंग टुगेदर इन सेकंड भाव। दोनों की युति द्वितीय भाव में होने के कारण मंगल पर शनि और बृहस्पति का प्रभाव है। चंद्रमा से सप्तम भाव, यहां से सप्तम में एक लक्ष्मी योग बना, मंगल चंद्रमा एक लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो जातक जो है मैन्युफैक्चरर है। सैटर्न मार्स एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जातक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस दिन उसकी यूनिट से चाहे वो मशीन बनाता है चाहे पार्ट्स बनाता है, सबसे ज्यादा सेल हुई। क्यों? क्योंकि ये एक लक्ष्मी योग बन गया था। और यूनिट को भी हमने देखना है, ऐसा नहीं है केवल चंद्रमा को देखना है, बाकी एस्पेक्ट भी देखने होते हैं। अगर बाकी एस्पेक्ट आप नहीं देखेंगे तो गलती कर जाएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं, छोटा सा एक और पॉइंट बताते हैं। जैसे ये नेटल चार्ट है, जिसको अपन D1 बोलते हैं, ठीक है जी। मीन का लगन था, कन्या राशि यहां आई, ठीक है जी। जातक का यहां पर कुंभ में बुध बैठा हुआ है, गोचर का चंद्रमा आया, जातक की माता ने पूछा कि मेरे पुत्र का विवाह रिश्ता तय हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? हाँ जी हो जाएगा, ठीक है ना।
हम क्या कहेंगे कि रिश्ता तय हो जाएगा, रिश्ता तय हो जाएगा। पर रिश्ता तय तो नहीं हुआ। एक मिनट, किसी ने ज्वाइन करना। हाँ हाँ, हो गया क्या? हाँ ठीक है। तो रिश्ता तय हो जाएगा। ये क्या? हाँ चलिए, अब चलते हैं। हमने मील नगर बनाया था, यहाँ कुंभ में बुद्ध था और चंद्रमा था। चूंकि सेवंथ लॉर्ड का स्वामी बुद्ध बना, विच इज सिटिंग इन द 12th हाउस। तो जातक माता का प्रश्न था, ये बेटे की कुंडली है उनके सुपुत्र श्री की। उन्होंने पूछा कि ज्योतिषाचार्य जी, हमने सुबह एक लड़की देखी है, क्या उससे रिश्ता तय होगा? आप 100% बोलोगे सेवंथ लॉर्ड कंजक्ट मून के साथ, हाँ जी हो जाएगा, क्योंकि उस दिन आपने लड़की देखी है। बट हम यहाँ गलती कर गए कि चंद्रमा के साथ जो बुध बैठा है वो लगन से द्वादश भाव है, और द्वादश भाव विनय का है। लगन से 12वां भाव मनाई का है, तो उसने मना कर दिया, बाबा नहीं होएगा। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इसके अंदर जिनको हमें समझना है। अगर हम नहीं समझ पाए तो गलतियां करते चले जाएंगे। बात समझ आया? सिंपल सा है। कोई इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस हमें नहीं पढ़नी है। लेकिन पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमें वो चीज समझनी है कि किस प्रकार से हम ग्रहों को पढ़ सकते हैं या उन्हें समझ सकते हैं। चलिए, एक और चीज बताते हैं आपको। ये D1 चार्ट है। सपोज समवन इज born in Aries ascendant, let's say sun, Mercury sitting over here। 5 नंबर राशियां आई, चंद्रमा यहाँ आया। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है? वो ये अर्थ है कि मेरे बच्चे की कई प्रकार के ये क्वेश्चन बनेंगे। माता पूछ सकती है या जातक स्वयं भी पूछ सकता है कि पंचम भाव आपका लव अफेयर है, पंचम भाव आपका क्रिएटिविटी है, पंचम भाव आपका एजुकेशन है। आप समझ रहे हैं? तो उन भावों से संबंधित, चूंकि सूर्य और बुध की दृष्टि जा रही है, सूर्य की स्वयं की राशि है, और बुध कंबस्ट होता है, बुध छठे भाव का स्वामी भी है मेष लगन में। इन सारी चीजों को हमें एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है। ऐसे नहीं, ऐसे गलती कर जाएंगे हम। हमें 110% एक्यूरेट प्रिडिक्शन देनी है। और जब तक एक्यूरेट प्रिडिक्शन हम देनी नहीं सीखेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब देखो, मैं एक्यूरेट प्रिडिक्शन सिखाता हूँ। एक मिनट, ये यार ये मेरा थोड़ा सा डिवाइस जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक मॉइस्चर आने की वजह से गड़बड़ कर रहा है। हम्म, ये आपको स्क्रीन पर चार्ट आ गया। और यहाँ पर हम चले, D1 चार्ट हो गया हमारा। अब हमने क्या करा कि ये करा कि बुध बैठा है, राहु के साथ बैठा है। बुध क्या है? हमारी स्किन है। राहु क्या है? प्रॉब्लम है। चंद्रमा जब आया यहाँ पर, तो एक तो उसने वाणी का दोष दिया, प्लस स्किन की प्रॉब्लम भी दे दी। तो ये दिक्कतें आ गई उस जातक को, स्किन की भी प्रॉब्लम आ गई, और क्या कहते हैं, वाणी दोष भी आ गया, क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह है, राहु जैसे मैलेफिक प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है। इसकी
कई प्रकार की इंटरप्रिटेशन बनेगी, मैंने सिर्फ एक बताई है, इससे हम 10 तरह की भविष्यवाणियां निकालेंगे क्लास के अंदर। अब मैं एक छोटा सा एक और पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। ये देखिए, आपने नोट करिएगा, ये बैच स्टार्ट होगा 19 अगस्त को, 19 अगस्त 25 को ये बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, 9:30 बजे का टाइम है, आप अपना जॉब ऑफिस से फ्री होकर के तसल्ली से पढ़ें। 5 क्लासेस का रहेगा, 1999 फीस है। जिनको डाउट होना फीस पे, मेरी पुरानी यूट्यूब चैनल पर चले जाना, 2 3 4 5 था पहले, ऑलमोस्ट मेरे सभी कोर्सेज का 2 3 4 5 रहता था। तो ये 5 क्लासेस का 1999 है। आप अपनी सीट रिजर्व करिए। मैं छोटा बैच बनाना पसंद करता हूँ, 150 का बैच नहीं चाहिए मुझे। मेरे को आपसे बात करनी है, इंटरेक्शन करना है, फीडबैक लेना है, और जो भी आदमी ये कोर्स करेगा उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी बताया जाएगा। कोई भी अपनी कुंडली के बारे में पूछ सकता है कि साहब मेरा चंद्रमा कल यहाँ आएगा, सब मेरा बताएंगे आप? कोई भी फ्री हैंड है क्लास में, सबके चार्ट ले लूंगा मैं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठहरा प्रैक्टिशनर ना कंसल्टेंट हूं मैं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी खुद की प्रैक्टिस अच्छी होती है, मैं तो इसलिए जानबूझ के ये चार्ट्स लेता हूँ। तो कोई भी क्लास में पूछ सकता है, सर मेरी कुंडली में चंद्रमा यहाँ आएगा 4 दिन बाद, सर मेरा 4 दिन बाद का इवेंट बता दो। मैं बता दूंगा आपका 4 दिन बाद ये इवेंट होगा, क्लास में आके आप शेयर कर देना वो इवेंट हुआ या नहीं हुआ। मैंने ऐसे ही पढ़ाता हूँ चंद्र नाड़ी, आपको मजा आएगा, आप खुद हंसोगे कि मेरे साथ ऐसा इवेंट कैसे हो गया। और यहां तक प्रयास करूंगा कि आप खुद बता सको कि 4 दिन बाद मेरे साथ ये इवेंट होगा। मैं आपको पहली क्लास में सूत्र सिखा दूंगा कि 4 दिन बाद ये इवेंट होगा, कल मेरे साथ ये इवेंट होगा, परसों मेरे साथ ये इवेंट होगा। आप अपने आप इवेंट निकाल सकते हो। ना मुझे ग्रह दशा देखनी है, ना नक्षत्र देखना है, कुछ नहीं देखना है। हैंड ओवर यू द सिंपल वन ब्रीथिंग टेक्निक, यानी सांस पूरा होने से पहले सिर्फ मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, बस उसी के बेस पे आप सारा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यार रिवील नहीं कर रहा, अगर मैंने एक शब्द भी उसका बोल लिया तो चैप्टर ही खत्म हो गया, चंद्र नाड़ी आ गई आपको, इतना सिंपल है ये। लेकिन आप 110% की एक्यूरेसी, मल्टीपल प्रिडिक्शन आप कैसे कर सकते हैं, उसके तरीके क्या है, वो रिवील करना है मुझे। अब दूसरा पॉइंट मैंने ये बता दिया, पहला पॉइंट मैंने बताया था आपको अभी ये कि ये जो चंद्र नाड़ी है ये हमारी 19 अगस्त को शुरू होगा। आप अपनी सीट रिजर्व करिए अभी, और मेरे साथ जुड़िए, अपने चार्ट से बोलिए, मैं तो आपके चार्ट से शुरू कर दूंगा, सूत्र सिखाऊंगा, सबके चार्ट ले लेंगे। आप अपने चार्ट से पूछो मेरे से, मैंने कहा मना किया, प्रैक्टिस अच्छी हो गई। मान लीजिए 10 स्टूडेंट आए, या 12 स्टूडेंट आए, या 15 आए, जो भी आए, सबके चार्ट से बताऊंगा ना, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। किसी का किसी के हिसाब से कुंडली, किसी का किसी लगन के हिसाब से, तो सभी की प्रैक्टिस अच्छे से करा दूंगा। तो 9:30 पर 19 अगस्त को है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर आप जो है ये बैंक डिटेल्स हैं, आप अपना पे करके सीट रिजर्व कर सकते हैं। मैं इतनी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप सीट रिजर्व करिए और आप मजा करेंगे, यू विल एंजॉय अ लॉट। मेरे को भी ये पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, समझ में आ रहा है। यानी ये वो टेक्निक है, हमें ना दशा देखनी है, ना नक्षत्र देखना है, समझ रहे हैं, सिंपल सी कॉन्सेप्ट देखनी है। देखिए ज्योतिष वो है जो सबसे इजी वे में समझा जा सके। अलका जी, क्लास की रिकॉर्डिंग 1 ईयर के लिए आपको मिलेगी, 1 साल के लिए क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप क्लास मान लीजिए मिस भी कर दें, कोई स्टूडेंट कहे कि सर मैं कल क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा, आपको रिकॉर्डिंग मिल गई। आप अगली क्लास में आके जो नहीं समझ में आया पहले वो पूछिए, आप पहले अपनी क्वेरी मेरे से पूछिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे ना। आपकी कोई भी क्वेरी है वो अच्छे से पूछिए, डिस्कस करिए मेरे साथ। देखो एक बात मैं पता क्या समझता हूँ, सदैव कमियां अपने में ढूंढो, दूसरे में तो हर कोई ढूंढ लेता है। अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा तो मेरे में कमी होगी ना। मैं ये क्यों कहूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा, भाई आपने पैसा भी खर्चा, समय भी निकाला, आप आए हैं मेरे पास, लेकिन अगर मैं आपको सही डिलीवरी नहीं दे सका तो कमी मुझ में है। समझे अलका जी, तो इस मामले में निश्चिंत रहिएगा कि आपको कहीं दिक्कत आएगी।
मैं सीधा सा सबको क्लास में बोलता हूँ, भैया कोई डाउट रह जाए अगली क्लास शुरू होने से पहले आप पूछिए। पहली बार मैंने अपने 5 साल की क्लासेस के अंदर एडवांस नवंशा का कल लाइव टेस्ट लिया था सभी स्टूडेंट्स का। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा आगे। मैंने उनका लाइव टेस्ट ले लिया था, विश्व नवांशा समझाइए, डिग्री समझाइए, राशि बताइए पंचम नवांशा की, कहाँ पंचम नवांशा नहीं लगता है, सबसे पूछा मैंने। ऐसे थोड़ी होता है कि मेरे स्टूडेंट अपना नाम रोशन करे, मेरा करे ना करे यार, अपने कोई लेना देना नहीं, इन चक्रों में पड़ता ही नहीं है। तो हमें ऐसे समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 19 अगस्त को ये शुरू होगा बैच, आप अपनी सीट रिजर्व कर लीजिएगा। मैं छोटे बैच रखता हूँ, स्टूडेंट आपसे फीडबैक मिले और आपसे बातचीत हो, बिना बातचीत के मजा ही नहीं आता मुझे पढ़ाने में। चलिए अगले पॉइंट पर एक समझा देते हैं, छोटा सा एक है मेरे पास पॉइंट, सो आई विल गो अहेड विद दैट। अब आप देखिए, ये जितना भी अभी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, दिस इज ओनली 10% है, ये ओनली 10% है आपका। लेट से समवन इज हैविंग राहु एंड जुपिटर सिटिंग इन द लग्ना। राहु जुपिटर जो हैं वो लगन में बैठे हुए हैं, ठीक है। चंद्रमा यहां आया, ये गुरु चंडाल योग, ये जुपिटर पहले से लगन में है, जातक की कुंडली में। राहु गोचर का आया हुआ है, राहु कौन है, गोचर का। तो राहु का गोचर तो 1.5 साल का होता है जी, 1.5 साल का उसका गुरु चंडाल योग बन गया। और चंद्रमा आ गया, जैसे ही चंद्रमा आया इसने अप और डाउन शुरू कर दिया, बुद्धि भ्रमित कर दी, बुद्धि भ्रमित कर दी, और आपके हेल्थ इशू भी दे दिए। बिकॉज ऑलवेज कीप इट इन माइंड, लगना मीन्स द बॉडी, लगना मीन्स द बॉडी। जैसे नाड़ी के अंदर है, नाड़ी अपन काल पुरुष कुंडली लेते हैं, मेष राशि लगन में, डेट इज योर बॉडी। पंचम भाव में सिंह राशि आती है, डेट इज योर आत्मा। नवम भाव में जुपिटर की राशि आती है, दैट इज द जीवा। सो जीव आत्मा का जन्म हुआ, सिंपल है, इसमें क्या है। और लीनेज भी कहते हैं, 1599 हमारी वंशावली को भी दर्शाता है। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे 19 अगस्त को। इज देयर एनीवन हु इज अ क्वेरी हु कैन आस्क मी एनी डाउट? किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए, नहीं तो क्लास के अंदर आई हैव टू रिवील ईच एंड एवरीथिंग पर्टेनिंग टू दिस चंद्र नाड़ी। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इसको फिनिश कर रहा हूं। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं, क्लास में आप मेरे से पूछिएगा, आई विल टीच यू। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।